प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस बस्टिंग। और बिजनेस बस्टिंग में हम ले रहे हैं टाइप ऑफ बजट पार्ट वन। टाइप ऑफ बजट पार्ट वन में आपके फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट आता है। फिक्स और फ्लेक्सिबल बजट में होता ये है कि जो आपके प्रोडक्शन लेवल्स होते हैं उनको देखा जाता है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रोडक्शन लेवल होते हैं उसके आधार पर आप क्या करते हो, कॉस्टिंग कैलकुलेट करते हो। अब प्रोडक्शन लेवल्स क्या है इसको भी थोड़ा सा समझ लो। होता ये है, जब भी कोई व्यक्ति अपने बिजनेस का फोरकास्ट करता है, फ्यूचर के लिए प्लान करता है, तो वो ये सोचता है कि हो सकता है जो सेल्स है वो 70% हो सकता है सेल्स 80% हो सकता है 50% हो। तो अलग अलग जो उनके अनुमान होते हैं उन सभी अनुमानों के लिए कॉस्ट कैलकुलेट कर लेना, ये फ्लेक्सिबल बजट कहलाता है। ठीक है ना? क्योंकि हर व्यक्ति के जो अनुमान होते हैं, हम बहुत सिंपली इस बात को समझ सकते हैं। अनुमान तीन तरह के होते हैं: नेगेटिव अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच और एवरेज। कुछ लोग जो पॉजिटिव सोचते हैं वो अनुमान ऊपर लगाते हैं, जो नेगेटिव सोचते हैं वो नीचे अनुमान लगाते हैं, और जो दोनों ही तरफ नहीं होते तो एवरेज बोल देते हैं। तो तीन तीन तरह के अनुमान हुए। तो कॉस्ट इसमें बस्टिंग में जब आप तीन अलग अलग स्तर पर या चार अलग अलग स्तर पर, हर स्तर जो उनका अनुमान है उस पर जब कॉस्ट कैलकुलेट करता है तो उसे फ्लेक्सिबल बजट कहा जाता है। बजट शब्द का मतलब है फॉर फ्यूचर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फॉर फ्यूचर यानी ये एस्टिमेट करता है फ्यूचर के लिए कि भविष्य में क्या संभावनाएं है, इस बात को देखता है। तो स्टार्ट करते हैं आज पहला क्वेश्चन। इसमें आपके दे रखा है, एक कारखाना वर्तमान में 50% क्षमता पर कार्य कर रहा है, तो राइट नाउ 50% पे है, और 10,000 इकाइयों का उत्पादन कर रहा है। तो 50% लेवल पे 10,000 यूनिट्स है। एक लोचशील बजट, फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, जैसा कि हमने कहा कि हम इसमें करेंगे। और 60% और 80% क्षमता पर लाभ का अनुमान लगाइए। तो हमारे पास तीन हो गए, 50% दिया हुआ है, 60% बनाना है और 80% बनाना। तो तीन अलग अलग स्तर हो गए ना। तो तीन अलग अलग स्तर के लिए जब आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हो तो ये आपका फ्लेक्सिबल बजट कहलाता है, पहचान है ये इसकी। 60% क्षमता पर कच्ची सामग्री की लागत में 2% की वृद्धि होती है। 2% क्या हो जाता है? रॉ मटेरियल, कच्ची सामग्री मतलब रॉ मटेरियल जो है उसमें 2% की वृद्धि हो जाती है कॉस्ट में। जबकि विक्रय मूल्य 2% की कमी होती है, तो ये माइनस होता है सेलिंग प्राइस में। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस में। 80% क्षमता पर कच्ची सामग्री की लागत में 5% वृद्धि होती है, तो 5% कॉस्ट बढ़ जाती है, और विक्रय मूल्य में 5% की कमी होती है। दोनों ही चीजें समझ में आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या अन्य सूचनाएं दे रखी है। आगे लिखता है, 50% क्षमता पर प्रति इकाई लागत 180 रुपए है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है। तो यानी कॉस्ट पर यूनिट, CPU, कॉस्ट पर यूनिट ऑन 50% जो है वो 180 रुपए है, जिसका जो डिवीजन है, बाइफ्रिकेशन है, वो इस प्रकार से है: मटेरियल 100 रुपए, लेबर 30 रुपए। तो ये दोनों ही वेरिएबल होते हैं। ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड जो है उसमें आपके 30 रुपए है, जिसमें 40% फिक्स है, तो इसका मतलब 60% वेरिएबल है। उसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है वो 20 रुपीज है, जिसमें 50% फिक्स्ड है, तो 50% वेरिएबल है। सेलिंग प्राइस 200 रुपए दे रखी है, जिसको हमें 60% के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा और 80% के लिए भी एडजस्ट करना पड़ेगा। मटेरियल की कॉस्ट को भी 60% के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा और 80% के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा, पहले पैराग्राफ में दिया था। तो हमें 60% और 80% के लिए आंसर कैलकुलेट करना है, 50% के लिए दिया हुआ है। तो इससे हम बनाएंगे फ्लेक्सिबल बजट। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। और ये सारे जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो आरबीडी बुक से है। प्यारे बच्चों, टाइप ऑफ बजट पार्ट वन का फ्लेक्सिबल बजट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अब हम देख रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम कॉस्ट लिखेंगे। नंबर 1 ए लिखो आप, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल और लेबर दो आती हैं, तो यहां पे लिखे मटेरियल।
और नीचे लिखे लेबर। मटेरियल में प्रश्न में आपसे ये कहा गया है कि 100 रुपए पर यूनिट से खर्च होता है, तो आप यहां पे लिखे @100। ओके। अब आपका एक काम जो मेन बनता है वो ये है कि इसमें कितनी कितनी यूनिट बनती है। तो 50% पे 10,000 यूनिट बनती है, तो आप यहाँ पे 10,000 यूनिट लिख लें। 60% पे कितनी बनेगी, तो 10,000 भाग 50 इंटू 60 करो, कितना आता है 12,000 यूनिट। और इसी तरीके से 10,000 बटे 50 इंटू 80 करो, कितना होता है 16,000 यूनिट। ये संख्याएं हमें प्रश्न में चाहिए होंगी। आप इनको स्टार्ट में लिख दें और नीचे एक लाइन लगा दें। अब मटेरियल कॉस्ट में प्रश्न में कहा था कि 50% पे 100 रुपए है, स्लैश 60% पे कितना परसेंट मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो प्रश्न में हमने लिखा था कि 60% पे रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो 2% से बढ़ जाएगी और सेलिंग प्राइस जो है वो 2% से घट जाएगी। तो पहले तो आप तो 2% बढ़ाओ तो 102, और 80% पे मटेरियल जो कॉस्ट है वो 5% से बढ़ जाएगी, तो 105। अब आप देखो तीनों आ गए आपके पास मटेरियल कॉस्ट, 100, 102 और 105। समझ में आता है बच्चों आराम से। अब आप मल्टीप्लाई करो, पहले में कितना आता है 10,000 इंटू 100, 10 लाख। उसके बाद में 12,000 इंटू 102 हो जाएगा 12,24,000। और उसके बाद में 16,000 इंटू 105, 16,80,000। ये आपके मटेरियल कॉस्ट हमने ले ली। सबसे पहला एडजस्टमेंट हमने कहा, इसमें हमने +2% कर दिया था, इसमें हमने +5% कर दिया था, जैसा कि प्रश्न कहता है। लेबर कॉस्ट आपके 30 रुपए है, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो @30। तो 30 से आप सबको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आता है, पहले में 3 लाख, दूसरे में 12 इंटू 3, 3,60,000, और तीसरे में 16 इंटू 3, 4,80,000। अब आप तीनों की टोटल लगा ले यहां तक का, तो ये आपके ए पॉइंट आ जाएगा जिसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो वो आपके टोटल आता है, पहले में 13 लाख, दूसरे में 15,84,000, और तीसरे में थर्ड में 21,60,000। ये आपका ए पॉइंट हो गया, वेरिएबल कॉस्ट टोटल हमने कैलकुलेट कर ली है। अब सेकंड लिखें बी, सेमी वेरिएबल। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में आप देखिए, सबसे पहले आप लोगों को इसमें दे रखा है फैक्ट्री ओवरहेड। तो लिखिए फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड में 30 रुपए दे रखा है पर यूनिट से, जिसमें 40% फिक्स है और 60% वेरिएबल है। तो @30 था ना, तो उसमें आप यहां पे एक नीचे शब्द लिखेंगे एफ, यानी फिक्स, और दूसरा वेरिएबल। ये दो पार्ट आप इसमें यहां पे दिखाएंगे। क्लियर। अब इस 30 रुपए का कितना परसेंट फिक्स कहता है, 40% फिक्स कहता है। तो 40% आपका हो जाता है 12 रुपए @, और ये आपके हो गया दूसरा 60%, तो कितना हो जाता है 18। ये 18 रुपए के हिसाब से आ जाएगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों। तो अब आप देखो एक काम करेंगे, पर यूनिट है ये, है ना, और ये भी आपके पर यूनिट है। तो फिक्स का 12 रुपए का आप मल्टीप्लाई करोगे 10,000 से, तो कितना आता है 1,20,000। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1,20,000, लिख दिया। अगले में भी 1,20,000, और उसके अगले में भी 1,20,000, क्योंकि इसका नाम है फिक्स।
फिक्स का मतलब होता है वो हर स्तर पर फिक्स रहता है। आप यहाँ पे सीधा सीधा कंसेप्ट आया, याद रखना है जब आप फिक्स लिखते हो ना तो वो हर स्तर पे फिक्स रहेगा। तो आप देखें यहाँ पे और यहाँ पे तीनों जगह पे वो फिक्स रहेगा। क्लियर? वेरिएबल, तो वेरिएबल कितना है 18 रुपए पर यूनिट से, तो 10,000 से गुणा करो कितना आता है 1,80,000। अगले में आप 18 × 12 करो कितना होता है 12,000 से 2,16,000। और तीसरी में 16,000 से 18 की गुणा करनी है 2,81,000, 88,000, 88,000, 88,000। हो गया बच्चों? ये पहला खर्चा आपका आया फैक्ट्री ओवरहेड का। बस इसी तरीके से आपका दूसरा पार्ट आ जाएगा सेकंड, उसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडीएम ओवरहेड। वो कितने रुपए से है 20 रुपए से दे रखा है, तो @20 है पर यूनिट से। लेकिन इसमें भी फिक्स और वेरिएबल लेना है, तो फिक्स आपका है 50% यानी 10 रुपए पर यूनिट, और वेरिएबल वो आपका 50% हो जाएगा, तो वो भी आपके आ जाएगा 10 रुपए पर यूनिट। क्लियर? अब इसके बाद में आपको करना क्या है, 10 × 10,000 करेंगे तो पहले का कितना आएगा 1,00,000। चूंकि ये फिक्स है तो हर स्तर पे फिक्स रहेगा, तो तीनों पे आपको 1,00,000 लिखना है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी विशेष रूप से, है ना। फिक्स विल बी फिक्स ऑलवेज, एक रूल है। अब उसके बाद में 50% यहाँ पे आपके है 10 रुपए, तो उसको मल्टीप्लाई करते रहो 10,000 से, तो 1,00,000, फिर आपके 1,20,000, 1,60,000। ये आपका पर यूनिट से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये वेरिएबल है। सही है ना। तो फिक्स तो हर स्तर पे फिक्स रहता है, इसीलिए तो फिक्स बोलते हैं, और वेरिएबल को आप पर यूनिट से ले लेंगे। अब आप यहां तक का टोटल लगाएंगे, देखो यहां तक का टोटल यहां पे क्लोज कर दो, ये तो हो गया ए। यहां तक का टोटल केवल इन दोनों का ही लगाना है, ये आपका हो जाएगा बी। फिर उसके बाद में आपको एक टोटल और लगाना है ए प्लस बी, और ए और बी की टोटल करने के बाद में आपको लिखना है सेल्स। तो सेल्स में आपके दे रखा है पर यूनिट से 200 रुपए पर यूनिट है, तो @200 पहले में। तो उसके बाद में वो कहता है कि जो सेलिंग प्राइस है वो दूसरे स्तर पर क्या हो जाएगी आपके, यानी जो 60% है वहां पे सेलिंग प्राइस विल फॉल बाय 2%, तो 196 रुपए हो जाएगी 196, है ना। 200 रुपए का 2%, तो 4 रुपए कम हो जाएगा। और तीसरे स्तर पे 80% पे वो कहता है कि 5%, तो 200 रुपए का 5% कितना होता है 20 रुपए होता है, तो 180 रुपए यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगी। 10 रुपए होता है, 10 रुपए घटा दो 190 रुपए हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, सेलिंग प्राइस चेंज करना था ना, तो सेलिंग प्राइस हमने अब ये कितना चेंज किया, यहाँ पे -2% लिया, यहाँ पे -5% लिया। ऐसा प्रश्न में कहा गया था सेलिंग प्राइस के बारे में। अच्छा, अब आप टोटल कर चुके होंगे, यहां तक का टोटल बताना कितना होता है। हाँ बेटा, 5,00,000, 5,00,000, 5,00,000, 56, 56,000, फिर 6,68,000। ठीक है, टोटल लगाए ए और बी दोनों की 18,00,000, 21,40,000, 28,28,000। अब आप लिख रहे हैं सेल्स, तो सेल्स 200, 196 और 190 यूनिट से गुणा करनी है बेटा। तो 200 की गुणा करेंगे 10,000 से, तो कितना आएगा 20,00,000। फिर उसके बाद में 196 इंटू 12,000 कितना होता है 23,52,000। और उसके बाद में, हाँ बेटा, 30,40,000। ये आपका सेल्स आ गया, सही है। लेस
टीसी, टोटल कॉस्ट, यानी ए प्लस बी जो था ना वो घटा देंगे। तो टोटल कॉस्ट आपके इसमें आपके है 18 लाख, इसमें आपके है 21,40,000 और इसमें आपके है 28,28,000। घटाने पर, सेल्स में से कॉस्ट घटाने पर क्या आता है बच्चों? प्रॉफिट। प्रॉफिट आएगा सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। पहले में कितना आता है? हाँ बेटा, 2 लाख, 2,12,000 और 2,12,000। ये आपका प्रॉफिट आया, ये आंसर हो गया। फ्लेक्सिबल बजट आपको ये बताता है कि यदि 50% पे होते हो तो आपको 2 लाख का प्रॉफिट होता है, यदि 60% पे आप काम करते हो तो 2,12,000 का प्रॉफिट होता है, और यदि 80% पे करते हो तो भी आपको 2,12,000 का ही प्रॉफिट होता है। तीनों ही स्थिति में ये आपके आ जाता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था फ्लेक्सिबल बजट का। किस किस को समझ में आया? हाथ ऊपर करें बच्चों। वेरी गुड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हमने छोड़ दिया है, वो आप लोगों को HW में करना है होमवर्क में। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर मनोज इंडस्ट्रीज के लिए 70% और 90% क्रियाशीलता स्तर पर लोचशील बजट बनाइए। तो ये भी आपका कौन सा बजट हो गया? फ्लेक्सिबल बजट हुआ, 70% और 90% पे। अब आपको लिखा हुआ है नीचे प्रोडक्शन कैपेसिटी 80% पे। ये क्या कहता है? एक्टिविटीज लेवल फॉर द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। 80% के लिए आपको दिया हुआ है। तो अब देखो 70, 90 और 80, यानी 70, 80, 90 तीन लेवल हो गए आपके पास। एक 80% से बिलो बता रहा है यानी 70, और एक आपको 80% से अबो बता रहा है 90%, यानी या तो 10% ऊपर हो सकता है या 10% नीचे हो सकता है। तो तीनों ही स्तर पर हम अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो आपका फ्लेक्सिबल बजट हो जाता है। सबसे पहले इसने लिखा है वेरिएबल ओवरहेड। तो वेरिएबल ओवरहेड में आपके डायरेक्ट, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल दो चीजें होंगी, ठीक है। उसके बाद में सेमी वेरिएबल में वो कहता है पावर, 70% वेरिएबल तो 30% फिक्स। फिर उसी तरह से रिपेयर एंड मेंटेनेंस 60% फिक्स तो 40% वेरिएबल। क्लियर? फिक्स ओवरहेड में डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, ये तीनों ही है, तो फिक्स विल बी फिक्स ऑलवेज। तो इसमें तीनों आ गए वेरिएबल। ये दोनों कौन से हो गए? वेरिएबल। ये आपके हो गया सेमी वेरिएबल, दोनों हो गए ना। और तीसरा हो गया फिक्स ओवरहेड। और सेल्स दे रखा है आपको 80,000 रुपए में दे रखा है, रुपीज में, है ना। तो 80,000 रुपए में दे रखा है, और सवाल सारा परसेंटेज में दे रखा है। इस प्रश्न में यूनिट्स नहीं है, नोट कर ले, यूनिट्स नहीं है। तो जब यूनिट्स नहीं होती है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। प्यारे बच्चों, इस बार आप सबसे पहले स्टार्ट में लिख दो सेल्स। सबसे पहले हम सेल्स लिखेंगे। तो सेल्स आपका 80% पे 80,000 दिया हुआ है, तो आप 80% पे 80,000 लिखें। तो 70% पे कितना होगा? तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, 80,000 डिवाइड बाय 80% इंटू 70% स्लैश 90%, दोनों का आ जाएगा। तो इसका आएगा आपका 70,000 और इसका आ जाएगा 90,000। ये तीनों स्तर पर हम एक साथ लेते हुए चल रहे हैं। हमने जो गिवन था 80% उसको सेंटर में रखा है, बस ये इतना ही है। सेल्स सबसे पहले जब आप लिख देते हो तो यहाँ पे नीचे डबल लाइन लगा दिया करो। डबल लाइन का मतलब ऊपर ही ऊपर पड़ा है। अब इसके नीचे जो हम सवाल करेंगे वो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर सेल्स में से टोटल कॉस्ट घटाएंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो सेल्स लिखने के बाद में अब आप यहां से लिखेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हेडिंग जब आप लिखेंगे उसमें आप ए पॉइंट लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में आपके दो दे रखे हैं, लेबर और मटेरियल। तो लेबर और मटेरियल में आपके लेबर कितना है?
हाँ बेटा, 12,000। और मटेरियल, हाँ बेटा, 4,000। ये दोनों तो हमें पहले से दिए दिए हुए हैं ना, 80% लेवल पे दे रखा है, 80% पे लिखा। अब इसी फॉर्मूले से, ये देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा है ना, उसी से इसको कन्वर्ट करना है। यानी 12,000 बट्टे 80% इंटू 70% कितना होता है लेबर? 10,500। ठीक है। और इधर आपके 12,000 बट्टे 80 इंटू 90 कितना होता है? 13,500। ये दोनों ही संख्याएं इसी फॉर्मूले से आएंगी, सारी संख्याएं। जैसे मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूं, 12,000 इंटू 70/80 पहला, और इंटू 90/80 दूसरा। ये दोनों आपके इस तरीके से कैलकुलेशन आ जाएगी। और परसेंटेज में अब आप देखिए कि जब यूनिट नहीं दे रखी होती है तो परसेंटेज में सवाल चलेगा, और परसेंटेज में चलेगा तो इसी तरीके से हमेशा कैलकुलेट होता है। समझ में आता है मेरे बच्चों? अब उसके बाद में मटेरियल हो गया, तो लेबर हो गया, तो मटेरियल कैलकुलेट करें। 4,000 है तो यहाँ पे कितना आएगा? 3,500, और इधर 4,500। अब आप देखिए ये भी इसी तरीके से 70/80 और 90/80 से सॉल्व होने वाला है। टोटल लगाएंगे इसका, ये आपका कहलाएगा ए पॉइंट। तो कितना आता है? 14,000, 16,000 और 18,000। ए पॉइंट करके लाइन कर दिया, इसका मतलब यहां तक फ्री हो गए। अब आप बी पॉइंट कैलकुलेट करें। बी पॉइंट में आपके दे रखा है सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल, तो सेमी वेरिएबल में एक तो है पावर, है ना? तो पावर में आपके एक फिक्स, एक वेरिएबल। फिर दूसरा आपके दे रखा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, उसमें भी फिक्स और वेरिएबल। सेमी वेरिएबल के दो पार्ट होते हैं। अब सबसे पहले आप देखो, हमारे प्रश्न में हमें पावर के बारे में लिख रखा है 70% वेरिएबल है, तो 70% यहां और 30% यहां। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस में 60% फिक्स का है, तो 60% यहां और 40% यहां। सही चल रहा है? प्रश्न में ये चीज देख के लिखनी है ना। अब आपके टोटल खर्चा पावर का 20,000 है, मैं यहां लिखता हूं, देखो 20,000। समझ में आ रहा है? और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो टोटल है वो 2,000 है, तो वो 2,000 मैं यहां लिख रहा हूं। क्लियर? अब आप इसको परसेंटेज से ले लो। 20,000 का 30% 6,000, और 70% 14,000। समझ में आता है? इसी तरीके से आपके इसका 2,000 रिसर्च, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का 60% 1,200, और 40% 800। हो गई सारी गणित कैलकुलेट। अब आपको इसके बेस पे लेना है, तो इसमें देखो सबसे पहले आप ये देखो, ये फिक्स है। क्लियर? 6,000 और ये 1,200, तो फिक्स विल बी फिक्स ऑलवेज। तो इधर 6,000, 6,000 और 6,000, और ये 1,200 फिक्स है, तो 1,200, 1,200 और 1,200। फिक्स विल बी फिक्स और वेरिएबल विल बी वेरिएबल, है ना? तो फिक्स रहेगा तीनों लेवल पे, ऑल 3 लेवल्स। अब ये जो 14,000 है ये वेरिएबल है। अब हमारे इस परसेंटेज का कोई यूज नहीं है, ये तो हमने कर लिया एक बार में। अब 14,000 जो है ना, वो आप यहां लिख दो। किस लेवल पे? 80% पे, क्योंकि इसके लिए तो ये दिया वही है 80% पे। और यहां पे जो 800 है प्यारे बच्चों, तो ये 800 भी आप यहां लिख दो। हो गई गणित यहां तक की। अब ये 14,000 और 800 दोनों ही वेरिएबल है, तो वेरिएबल को चेंज करने के लिए 70/80 और 90/80 करना है। तो 14,000 इंटू 70/80 12,250, और इधर 750। हो गया बच्चों? 70/80 और 90/80 करना है। अब इसी तरह से 800 इंटू 70/80 700, और 800/90 इंटू 90/80 तो 900।
ये आपका हो गया सारा सेमी वेरिएबल का चेंज। किस किस को यहां तक समझ में आया, हाथों पे करें, कोई इश्यू हो तो बताएं। चलो यहां तक का टोटल लगाना है। ये आपका बी पॉइंट आ गया बच्चों, सेमी वेरिएबल बोलना कितना होता है, 20,150, इसका 22,000 और इसका 23,850। बी पॉइंट भी हो गया। अब सी पॉइंट लेना है, थर्ड, फिक्स्ड ओवरहेड। तो फिक्स ओवरहेड में तो सीधी सीधी गणित है, तीनों ही स्तर पर फिक्स ही रहेगा। तो डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एंड अदर, तो डेप कॉमा इंश्योरेंस और अदर, तीनों की टोटल लगाओ कितनी है, 11,000, 3,000 और 10,000। 11,000 और 3,000 और 10,000 कितना होता है टोटल, 24,000 होता है ना। चूंकि ये फिक्स है तो हर स्तर पे फिक्स ही होएगा। तो सी पॉइंट आपका सीधा लिख दे, सी 24,000, 24,000 और 24,000। सही है ना। आप चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, मना नहीं है, मैंने तो एक साथ कर लिया ताकि शॉर्ट में हो जाए। अब आप यहां पे लिखे टीसी, टोटल कॉस्ट, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की जब टोटल लगाएंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी। तो तीनों ए बी सी जोड़ जोड़ कर लिखना है और उसके बाद में आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए आपको लिखना है सेल्स माइनस टीसी। तो ये करने से आपका सेल्स की प्रॉफिट की कैलकुलेशन आ जाएगी तीनों स्तर पे। जल्दी से करें बच्चों। तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट यहां पे कितनी आती है, 58,150, फिर 62,000, फिर 65, आगे 850। अब आप देखो ये ऊपर जो सेल्स हमने लिखी थी यहाँ पे 70, 80 और 90, इसमें से आप इसको घटाएंगे तो सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट करेंगे, कितना आता है, 11,850, 18,000, 24,050। ये आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। ये दिए दो दिए हुए, ये हमने एक्स्ट्रा में ले लिया था तीनों एक साथ लेने के लिए। ये आपका फ्लेक्सिबल बजट हुआ। अब आप HW में और क्वेश्चन जो घर पे करने हैं आपको फॉर द प्रैक्टिस, उसमें आप देखो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया है HW के लिए, और क्वेश्चन नंबर 3 हमने अभी किया, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। बस इतना ही करना है। तो ये 3 क्वेश्चन आप HW में करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।